नमस्कार, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ईश्वर, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार जैसे विषयों से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मित्रों, ईश्वर सभी से प्रेम करते हैं और हम सब ईश्वर का प्रेम पाना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूप और स्वरूप में देते हैं। किसी का जीवन बहुत दुखमय और किसी का बहुत सुखमय और किसी किसी का सुख और दुख से मिला जुला रहता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक कष्ट होता है तो वह ये जरूर सोचता है कि पता नहीं उसका जीवन इतना कष्ट में क्यों है, भगवान उसकी कितनी परीक्षा लेंगे, उसका साथ क्यों नहीं देते, उसके साथ है भी है या नहीं। उसके मन में कई सवाल होते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे संकेत जिससे हम ये जान सके कि ईश्वर हमारे साथ है या नहीं और वो हमसे क्या चाहते हैं। चलिए जानते हैं। मित्रों, ईश्वर के प्रेम का पहला संकेत यह है कि आप जो भी काम करोगे उसमें सफल नहीं होगे, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, बार बार असफलता ही हाथ आएगी। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसा प्रेम है, लेकिन यही सच है। ईश्वर हमें तब तक असफलता देता रहता है जब तक हम ये नहीं समझ जाते कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हमें जीवन का सही मार्ग नहीं मिल जाता और हम उनकी शरण में नहीं जाते तब तक असफलता हमारा साथ नहीं छोड़ती। दूसरा संकेत है कि हमारा अपनों के ऊपर से विश्वास उठ जाना। जब ईश्वर हमारा साथ देना चाहते हैं तो फिर कोई भी हमारा साथ नहीं देता। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कोई भी आपका साथ नहीं दे पाता। आपको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। आपको अकेलापन ज्यादा महसूस होने लगता है। पर कहते हैं ना कि जब कोई साथ नहीं देता तब ईश्वर साथ देता है। तीसरा संकेत है कि जब हमारे जीवन के दुख और संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और हमें लगता है कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, तब हम ईश्वर के अधिक निकट पहुंच जाते हैं। मित्रों, जब हमें जरूरत से ज्यादा दुख मिलता है तो हमारा मुंह इस संसार से हट जाता है। हमें हर चीज बुरी लगती है, अपनों से विश्वास उठ जाता है। इन दुखों से कष्ट तो होता है पर मनुष्य ईश्वर के प्रति और अधिक आकर्षित होता है। ये सोच करके कि कोई मदद करे या ना करे, ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। यानी कि ईश्वर हमें पहले हारना और उसके बाद वह जीतना सिखाते हैं, क्योंकि हारने के बाद ही जीत की असली खुशी होती है। अपने जीवन की दुखों को त्याग कर जब हम ईश्वर को पाते हैं तो वह अलग प्रकार की खुशी होती है। बड़े बड़े ज्ञानी साधु संतों के जीवन में यही हमें देखने को मिलता है कि कष्ट के बाद उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग कर वैराग धारण किया और अपनी साधना के बल पर ईश्वर को प्राप्त किया। चौथा संकेत है कि जब हमारी सभी उम्मीदें टूट जाती हैं तो हम अपने आप से जुड़ने लगते हैं। जब ईश्वर हमारा साथ देते हैं तो हमें अपने आप को खोजने का मौका देते हैं। वह चाहते हैं कि हम अपनी कमियों और खूबियों को पहचानें और उन पर काम करें। तो जब हम अपनी कमियों और खूबियों को पहचान कर उन पर काम करना शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन में एक नया बदलाव आता है, जिससे हमारा जीवन और चरित्र भी मजबूत हो जाता है। हम चीजों को बहुत शांत, स्थिर मन और गहराई से समझने लगते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने से हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं। हम ईश्वर के गुणों को समझने की कोशिश करने लगते हैं और उनके प्रेम को भी। इसीलिए ईश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं ताकि हम उन्हें समझ सकें। पांचवा संकेत है कि आप जिंदगी में हार जीत, खुशी, गम, दुख का अनुभव करना भूल जाएंगे। ये वह समय है जब आपका जीवन ईश्वर भक्ति से बदलाव की तरफ है या आप बदल चुके हैं। इस समय आप जीवन के हर गम, खुशी आदि से ऊपर उठ चुके हैं, यानी कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल चुका है। अब इन चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर एक साक्षी भाव आ जाएगा। आपको ये संसार एक नाटक लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको समझ में आ जाएगा कि यह संसार एक मोह माया से ज्यादा कुछ नहीं, सब बेकार है। छठवां संकेत, जब हमें यह महसूस होने लगेगा कि हम ईश्वर के बहुत निकट हैं, तभी हमारे जीवन में ऐसा कुछ होगा जो हमें हिलाकर रख देगा। यह आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इसमें ईश्वर आपकी बुद्धि, विश्वास सबकी परीक्षा लेंगे। आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे या तो आपके जीवन में बहुत अधिक दुख, संघर्ष, कष्ट होगा जिससे ईश्वर पर से आपका विश्वास डगमगा जाएगा, या फिर आपको इतना ऐशो आराम मिल जाएगा कि आप ईश्वर को ही भूल जाए। इस समय आपके धैर्य की परीक्षा होगी। अगर आपका विचलित मन ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, अभी भी ईश्वर पर विश्वास करता है, तो सातवें संकेत के रूप में आप ईश्वर से साक्षात्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। ईश्वर आपके समक्ष किसी भी रूप में आ सकते हैं, अपना आशीर्वाद आपको दे सकते हैं। ईश्वर का ये संकेत बहुत ही अलग होता है। इसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ तक पहुँचने पर आपके मन में ईश्वर के प्रति बिल्कुल भी संशय नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको हमेशा लगेगा कि ईश्वर आपके साथ है। यह आपको एहसास ही नहीं होगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है, वह आपसे प्यार नहीं करते हैं। आप इस अनुभूति को पाकर स्वयं को धन्य मानेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी
जिसे शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता है। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।